हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के थर्ड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके असर्शन ओरिजिन वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मंथली एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, यानी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। तो असर्शन इसका रॉन्ग है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है वो या तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर और या एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कंडक्ट करते हैं। तो असर्शन इसका गलत है। रीजन की बात करेंगे हम, आयनिक कंपाउंड फर्निश इनटू आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड है वो आयन के अंदर टूट जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर और इन मोल्टन स्टेट के अंदर, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं वो कंडक्ट करते हैं। तो रीजन क्या है इसका, सही है। असर्शन क्या है इसका, गलत है। तो डी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द सॉलिड स्टेट के अंदर आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। द आयन आर हेल्ड इन ए फिक्स लैटिस स्ट्रक्चर। आयन होते हैं वो लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड कैन नॉट मूव फ्रीली टू कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते क्योंकि वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे। व्हेन आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन वाटर, जैसे ही आयनिक कंपाउंड को पानी में डिजोल्व किया जाता है तो उसका एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है। और आर मेल्टेड, या मेल्ट किया जाता है यानी मोल्टन स्टेट के अंदर। दीज आयन बिकम फ्री टू मूव, वो आयन आसानी से मूव करते हैं। अलोविंग देम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, टार्निश्ड कॉपर वेसल आर यूजुअली क्लीन्ड। टार्निश कॉपर वेसल है उसको क्लीन किया जाता है यानी साफ किया जाता है विद लेमन और टेमेरिंड जूस। लेमन और टेमेरिंड जूस से उनको साफ किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है और एसिड के कारण क्या होता है, आसानी से वो साफ हो जाता है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, ए लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट डिपॉजिट ऑन द कॉपर वेसल, यानी एक लेयर है वो डिपॉजिट हो जाती है किसके ऊपर, टार्निश्ड कॉपर के ऊपर। किसकी, कॉपर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, जिसको साफ किससे किया जाता है, एसिड से साफ किया जाता है। तो रीजन इसका सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका ए ऑप्शन आएगा, वो सही आंसर आएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेमन यानी सिट्रिक एसिड होता है, टेमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। कंटेन नेचुरल एसिड्स, ये नेचुरल एसिड्स हैं दैट हेल्प रिमूव टार्निश्ड फ्रॉम कॉपर। जो कॉपर के ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है उसको क्या करते हैं, ये रिमूव कर देते हैं। व्हेन कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओवर टाइम, इनके साथ रिएक्ट करते हैं यानी मॉइस्चर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इट फॉर्म्स ए ग्रीन लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ग्रीन लेयर बनाते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। एसिड लाइक दोज इन लेमन और टेमरिंड, ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं उस लेयर के साथ, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर के साथ। उसके बाद डिजोल्विंग इट, उसको डिजोल्व करते हैं। एंड रीस्टोरिंग द साइन ऑफ कॉपर वेसल, और जो उसकी साइन थी कॉपर वेसल की वैसी शो करेंगे, ये लेयर क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी तब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम क्या है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग, इसीलिए क्या है, उसके बर्तन बनाए जाते हैं कुकिंग के लिए। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे हम। एल्यूमिनियम इज ए कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम क्या होता है, हीट का कंडक्टर होता है, यानी आसानी से हीट को पास करता है। एंड ए कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिपॉजिट, उसके ऊपर क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक कोट डिपॉजिट की जाती है ऑन इट टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर क्रोजन, उसको जंग लगने से बचाने के लिए। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
एल्यूमिनियम फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम क्या बनाता है, ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, दैट प्रिवेंट फर्दर कोरोजन, जिसके कारण उसको जंग नहीं लगता, मेकिंग इट सेफ, जिसके कारण सेफ होता है, एंड प्रैक्टिकल फॉर कुकिंग यूटेंसिल, इसीलिए उसको कुकिंग यूटेंसिल के अंदर हम यूज करते हैं। एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर होता है हीट का, मेकिंग इट सुटेबल फॉर कुकवेयर। व्हेन एक्सपोज टू एयर, उसको एयर में एक्सपोज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉर्म से थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर जमा कर लेता है, विच प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जिसके कारण उसके बाद वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, ना मॉइस्चर से और ना एसिड से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर इनका किस में यूज करते हैं, ज्वेलरी में यूज करते हैं, यानी आभूषण बनाने में इनका यूज करते हैं, तो असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे, दीज मेटल्स आर डक्टाइल, ये मेटल कैसे होते हैं, डक्टाइल यानी थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मेलेबल यानी सीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको, एंड डू नॉट कंडक्ट कोरोड, और आसानी से क्या इनको जंग भी नहीं लगता, एंड रिटेन लस्टर फॉर लॉन्ग टाइम, और इनकी चमक भी लंबे समय तक रहती है। तो रीजन भी इसका सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ये ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, दीज मेटल्स आर हाईली वैल्यूएबल फॉर देयर ब्यूटी, रेयरिटी, ड्यूरेबिलिटी, मेकिंग देम आइडियल फॉर ज्वेलरी, इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण क्या है, ज्वेलरी के लिए ये बढ़िया होता है। डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम कैन बी इजीली शेप्ड इनटू इंट्रिकेट डिजाइन विदाउट ब्रेकिंग, अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए जा सकते हैं इनके, इन मेटल के, जिसके कारण क्या है, ज्वेलरी के लिए सूटेबल है। कोरोजन रेजिस्टेंस, ना इनको जंग लगता, दे डू नॉट रस्ट और टार्निश्ड इजीली। लस्टर रिटेंशन, लस्टर रिटेंशन का मीनिंग है इनकी चमक है वैसी की वैसी रहती है, इनकी चमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दे मेंटेन देयर शाइन एंड ब्रिलियंस ओवर लॉन्ग पीरियड, मेकिंग देम परफेक्ट फॉर ज्वेलरी, इसीलिए क्या है, ज्वेलरी के लिए परफेक्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोडियम इज केप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल, सोडियम को कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, क्योंकि अगर सोडियम को खुला छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है, इसलिए उसको कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे हम, सोडियम इज ए लेस रिएक्टिव मेटल, सोडियम क्या है, एक लेस रिएक्टिव मेटल नहीं मोर रिएक्टिव मेटल है, तो रीजन क्या इसका गलत है, असर्शन इसका सही है, तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सोडियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल है, दैट रिएक्ट्स वायोलेंटली विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन एयर, वो क्या करता है, एयर और यानी ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर होता है हवा में, उसके साथ रिएक्शन कर जाता है, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल रिएक्शन, इस एक्सीडेंटल रिएक्शन को रोकने के लिए इट इज स्टोर अंडर कैरोसिन ऑयल, उसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है, विच एक्ट एज बैरियर, ये कैरोसिन ऑयल बैरियर का काम करता है, किसके बीच में, सोडियम और एयर और वाटर के बीच में, किसका काम करेगा, बैरियर का काम करेगा। सोडियम इज एक्चुअली ए हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल, हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल है, इट रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर, ये वाटर से रिएक्ट करता है, विग्रेसली विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, विच इज वाई इट मस्ट बी स्टोर केयरफुली, इसलिए इसको केयरफुली स्टोर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोल्ड इज ए मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल, गोल्ड क्या है, सीट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए गोल्ड क्या एक मेलेबल और डक्टाइल मेटल है, तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, गोल्ड कैन बी बीटन इनटू थिन शीट एंड इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, गोल्ड को क्या है, थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उनकी वायर भी बना सकते हैं, तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट मेलेबल, गोल्ड क्या है, सबसे ज्यादा मेलेबल,
कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मेटल को। मेलेबिलिटी इज डेमोस्ट्रेटेड बाय गोल्ड एबिलिटी टू हैमर्ड इनटू अल्ट्रा थिन गोल्ड लीफ की फॉर्म में इनको कन्वर्ट करते हैं। डक्टिलिटी क्या है, इज शोन बाय गोल्ड बीटन ड्रॉन इनटू फाइन वायर। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसको वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनोडाइजिंग इज ए मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन। एनोडाइजिंग क्या है, वो मेथड है जिसके कारण क्या है, कोई भी मेटल है उसको क्या है, कोरोजन से बचा सकते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं एनोडाइजिंग। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद ए लेयर ऑफ जिंक। एनोडाइजिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग नहीं करते। ये प्रोसेस तो है गैल्वेनाइजेशन। तो रीजन क्या इसका रॉन्ग है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो इसका सी ऑप्शन आएगा, वो सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनोडाइजिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है दैट थिकन्स द नेचुरल ऑक्साइड लेयर ऑन मेटल। ये क्या बनाता है, ऑक्साइड की लेयर बना लेता है मेटल के ऊपर, मेकिंग देम मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, जिसके कारण उसको जंग नहीं लगता। और स्पेशली एल्यूमिनियम के लिए इसको यूज करते हैं। एनोडाइजिंग अप्लाई टू मेटल, कौन से मेटल पे अप्लाई करते हैं, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। आयरन पे अप्लाई नहीं करते। कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक, जो आयरन की कोटिंग करते हैं जिंक के द्वारा, उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, एनोडाइजिंग नहीं कहते उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिंक बिकम डल इन मॉइस्ट एयर। जिंक की सरफेस क्या हो जाती है, डल हो जाती है मॉइस्ट एयर के कारण। असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे हम, जिंक इज कोटेड बाय ए थिन फिल्म ऑफ इट्स बेसिक कार्बोनेट इन मॉइस्ट एयर। जिंक के ऊपर क्या आ जाती है, थिन फिल्म आ जाती है, किसकी, बेसिक कार्बोनेट की, मॉइस्ट एयर से, जिसके कारण क्या होती है, उसकी जो सरफेस होती है वो डल हो जाती है। असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिंक रिएक्ट्स विद मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, इनके साथ रिएक्ट करता है, फॉर्मिंग ए डल लेयर ऑन इट्स सरफेस, जिसके कारण जिंक की सरफेस पे एक डल लेयर आ जाती है। द रिएक्शन फॉर्म्स बेसिक जिंक कार्बोनेट, क्या बनता है, बेसिक जिंक कार्बोनेट बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, ZnCO3 ZnOH2, विच क्रिएट ए प्रोटेक्टिव बट डल लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है इसके ऊपर। दिस लेयर प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, ये जो लेयर है ये कोरोजन से बचाती है। सिमिलर टू हाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्ट एल्यूमिनियम, उसी से मिलती जुलती है जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम को बचाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिंक कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिंक कार्बोनेट है उसको हीट करते हैं, परंतु प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं करते, उसको एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं, या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो असर्शन इसका रॉन्ग है। रीजन की बात करेंगे, कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस, कैल्सिनेशन वो प्रोसेस होती है इन विच ए कार्बोनेट ओर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे, टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल के ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो रीजन इसका सही है, असर्शन इसका गलत है। तो डी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन अकर्स एज फॉलो, ये रिएक्शन होती है, ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, जब उसको हीट करते हैं इन ए लिमिटेड और एब्सेंस ऑफ एयर, या लिमिटेड सप्लाई एयर की या एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे, उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट नहीं करेंगे उसको। कैल्सिनेशन इज इंडीड द प्रोसेस, कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है
हीटिंग कार्बोनेट और को स्ट्रोंगली हीट किया जाता है। एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जिसके कारण वो किस में कन्वर्ट होते हैं, मेटल के ऑक्साइड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिंक कैन बी इजीली डिस्प्लेस कॉपर ऑन रिएक्टिंग विद ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जिंक क्या काम करता है, आसानी से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू जिंक। कॉपर मोर रिएक्टिव नहीं होता, कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल होता है एज कंपेयर टू द जिंक। तो रीजन इसका गलत है, असर्शन इसका सही है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर से। व्हेन जिंक इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जैसे ही जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इस केस में देखो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड डिपॉजिटिंग कॉपर मेटल। द रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर से। जिंक इन द अबव, कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जिंक ऊपर की साइड होता है, कॉपर नीचे की साइड। एंड इट कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसी कारण जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स बाय म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और आयोनिक कंपाउंड के अंदर भी क्या होता है, मेटल से नॉन मेटल की साइड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। फ्रॉम मैग्नीशियम टू क्लोरीन, मैग्नीशियम से क्लोरीन की साइड, रिजल्टिंग इन एन आयोनिक कंपाउंड। और क्या बनेगा, आयोनिक कंपाउंड बनेगा। एन आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड, कैसे बनता है आयोनिक कंपाउंड, व्हेन मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। एंड नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक ऑक्साइड इज अम्फोटेरिक इन नेचर। जिंक ऑक्साइड है वो किस नेचर का होता है, अम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेस। अम्फोटेरिक क्यों होता है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अम्फोटेरिक सब्सटेंस कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। अम्फोटेरिक वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड्स और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड जिंक ऑक्साइड एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी। और जिंक ऑक्साइड इसी प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे एग्जांपल दिए गए हैं, विद एसिड जिंक ऑक्साइड की पहले HCl से रिएक्शन करवाई, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनी है। उसके बाद जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन Na से करवाई है, क्या बना है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बना है यहाँ पे। और साथ में क्या बना है, H2O बना है। दिस रिएक्शन कन्फर्म इट्स अम्फोटेरिक बिहेवियर। यानी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये अम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करती है दोनों रिएक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रोंज क्या है, अलॉय है किसका, कॉपर और टिन का। असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे, अलॉय आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस नहीं होते। ऑफ मेटल विद अदर मेटल एंड नॉन मेटल। तो रीजन क्या इसका, रोंग है। असर्शन सही है। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रोंज इज इंडीड ए होमोजीनियस, ब्रोंज क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक अलॉय है। अलॉय प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड टिन, ऑफ्टन विद अदर एलिमेंट इन स्मॉल अमाउंट, और एलिमेंट भी होते हैं थोड़ी मात्रा के अंदर। अलॉय आर यूजुअली होमोजीनियस, होमोजीनियस होते हैं अलॉय, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, परंतु हेट्रोजीनियस नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हाईली रिएक्टिव मेटल हैं वो कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं। असर्शन सही है इसका। रीजन की बात करेंगे, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसका बी ऑप्शन आएगा, वो सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम हैव ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, उनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लाइक कार्बन। दे रिक्वायर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है मोल्टन ओर के अंदर, टू आइसोलेट द प्योर मेटल, जिसके कारण प्योर मेटल को अलग करते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मेटल आयन है Na+, Al3+, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं कैथोड पे, यानी रिडक्शन होता है, एंड आर डिपॉजिटेड एज प्योर मेटल, और प्योर मेटल की फॉर्म में अलग होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे सोडियम का एग्जाम्पल लिया है, Na+ है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनेगा, सोडियम बन जाएगा, एट कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस नहीं होती जब कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है। क्यों नहीं प्रोड्यूस होती, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनेगी तो उसके साथ ही क्या नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो उस हाइड्रोजन को वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करता, इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, टू फॉर्म वाटर, वाटर में कन्वर्ट कर देता है, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NO एंड NO2 में कन्वर्ट कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस दैट वुड नॉर्मली बी रिलीज्ड इन ए टिपिकल एसिड मेटल रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल में रिएक्शन लिखी है, कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, कॉपर नाइट्रेट बनाता है, प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्साइड और प्लस में वाटर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। थैंक यू।